कभी कभी हम कोई नियम सुनते हैं और समझ भी लेते हैं कि उसे कैसे लगाना है, लेकिन उसका प्रिडिक्ट करना नहीं समझ पाते कि इसको कैसे प्रिडिक्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पर एक नियम है जो ये कहता है कि आपके बर्थ चार्ट में सन जिस भी हाउस में होते हैं उससे सेवन्थ हाउस को वो आस्पेक्ट करते हैं, और जिस भी हाउस पर सन की आस्पेक्ट जाती है वो हाउस चमकने लगता है, शाइन करता है, प्रकाशित हो जाता है। इसका क्या मतलब है? क्या वो हाउस प्रकाशित हो जाता है, वो हाउस शाइन करता है? नहीं, उस हाउस के कारक तत्वों से आप शाइन करते हैं, क्योंकि वो आपका चार्ट है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए यदि शन आपके फर्स्ट हाउस में है, तो हमने कहा कि सेवन्थ हाउस शाइन करेगा, यानी सेवन्थ हाउस के कारक तत्वों से आप शाइन करेंगे। सेवन्थ हाउस हम जानते हैं पब्लिक है, हमारे अपोजिशन का हर व्यक्ति है। अगर आप पब्लिक के सामने आते हैं, यानी कोई स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं किसी सोशल मीडिया के द्वारा, या जिस तरह से भी आप पब्लिक में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो वो पहचान बहुत आसानी से बन सकती है। आप बहुत जल्दी आप नोटिस में आ सकते हैं, आप चमक सकते हैं। इसी तरीके से सन यदि सेकंड हाउस में है तो हमने कहा एर्थ हाउस चमकेगा, यानी एर्थ हाउस की जो भी एक्टिविटी है हम जानते हैं, एक एर्थ हाउस से हम रिसर्च और शोध कार्य देखते हैं। यदि आप किसी ऐसे कार्य से जुड़ते हैं जो रिसर्च का सब्जेक्ट है, एस्ट्रोलॉजी भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है, तो कोई भी ऐसे रिसर्च या शोध वाले कार्य में आप जुड़ते हैं तो वो आपको शाइन करवाएगा, उसकी वजह से आप चमकेंगे। इसी तरीके से यदि थर्ड हाउस में आपके सन है तो हमने कहा नाइन्थ हाउस पर सन का एस्पेक्ट आएगा तो नाइन्थ हाउस प्रकाशित होगा। यानी नाइन्थ हाउस क्या है? धर्म स्थान। धर्म यानी हमारी जिम्मेदारियां, धर्म हम जिम्मेदारी को ही कहते हैं। कहने का मतलब है जैसे पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों का पालन पोषण करना उनका धर्म है, टीचर हैं तो सभी बच्चों को समान शिक्षा देना उनका धर्म है, यानी जिम्मेदारी का दूसरा नाम धर्म होता है। यानी आप जितना जिम्मेदार होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को जितना सिंसियरली निभाएंगे, उतना ज़्यादा आप शाइन करेंगे। इसी तरीके से यदि सन मान लीजिए नाइन्थ हाउस में है, तो हमने कहा थर्ड हाउस पर उनकी आस्पेक्ट आएगी। थर्ड हाउस हम जानते हैं हमारी हॉबीज होती हैं, हमारे शौक होते हैं, तो आप अपने शौकों को मरने मत दीजिए, उनको जिंदा कीजिए। हो सकता है आपके शौक ही आपकी पहचान बने, जिनकी वजह से आप शाइन करें।